तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला सेक्शन का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने इसका पहला लेक्चर लिया था और ठीक है, हमने इसका इंट्रोडक्शन और एक आध क्वेश्चन बताने की कोशिश की थी। ठीक, आज से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी 5.1 है, इसकी पहली एक्सरसाइज है। ठीक, हमने एक दो क्वेश्चन बताने की कोशिश की थी प्रीवियस जो लेक्चर लिया था उसमें। अगर उस लेक्चर में समझ में आया होगा तो 2-4-5 क्वेश्चन तो आपने आराम से निकाले होंगे। जिन्होंने नहीं निकाला कोई बात नहीं, हम फिर से कराते हैं। 5.1 को हम लोग फिर डिस्कस किए ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 5 ब्रैकेट -3/5 आई है। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि हमने जितने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक, इन सब में आपको पहला, दूसरा और तीसरा, इन सब में तीनों में ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। ए प्लस आई बी, ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की तो फॉर्म होती। ए प्लस आई बी किसकी फॉर्म होती? कॉम्प्लेक्स नंबर की। यानी जितने भी क्वेश्चन है इनको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले 5 ब्रैकेट -3/5 आई, इसको हमें क्या ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। चलिए, तो अगर हमारे पास क्या है, 5 आई है, ब्रैकेट में 3/5 आई है। ठीक, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी 5 इंटू -3/5 की नंबर को बोले थे, और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा, -3 इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए -3 आई स्क्वायर की वैल्यू हमें बताया था क्या होती है, -1। तो इस तरीके से क्या आ गया, ये आ गया 3। अब हम इसको लिखना है आई प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका एक तरीका है लिखने का। 3 प्लस यहाँ आई लिख लें और यहाँ लिख दें 0। ठीक, तो ये देखिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया कि नहीं। तो ये क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस आई बी, है ना। इसका मतलब हमने ये लिख दिया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस आई बी। ये ए हो गया, प्लस हो गया, और आई बी को हमने यहाँ 0 लिख दिया, तो बात वही रहेगी। ठीक, क्योंकि ये 3 ही रहेगा। ठीक, इस तरह हो गया। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को। यहाँ पर ये 7 है, ये आई है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या करना है, हमें जो करना है, हमें जो इसमें सॉल्व करना है, इसमें भी ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। ए प्लस आई बी के फॉर्म में कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपके पास जो लिखा है वो लिख लीजिए। तो 3 आपके पास लिखा, सिंस 3 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 ये है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें, इंटू करिए 3 से, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 आई हो जाएगा। यहाँ पर करिए आई को 7 से, तो 7 आई हो गया, इंटू, और यहाँ आई देखिए आई तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए 3 7 जा 21, ये 3 7 जा 21 आई हो गया, फिर प्लस लगाए 7, ये आई हो गया, फिर यहाँ आई से करेंगे आई स्क्वायर और 7 आई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 21 और यहाँ पर 21 आई प्लस 7 आई, और यहाँ 7 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब आप यहाँ देखिए 21, अच्छा 21 और 7 कितना हो गया, 28 हो गया। अच्छा 7 प्लस का 7 से माइनस का 7 के -7 आ जाएगा, इंटू करेंगे। अच्छा 21 से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। यहाँ पर आई है आपका, यहाँ देखिए 21 आई और 7 आई, कितना हो जाएगा, 28 आई। भाई 21 हो गया, 21 और 7 कितना, 28 आई हो गया, और प्लस 7 की -1 करेंगे, -7। जैसे समझिए 21 हो गया, 21 और प्लस 7 आई, 28 आई हो गया, प्लस 7 की -1 गए, -7 हो गया। अच्छा 21 से 7 जाएगा 14, और यहाँ हो गया 28 आई। अब आप ये देख लीजिए, ये ए प्लस बी की फॉर्म में है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस आई बी। यही आपको निकालना था, ए प्लस आई बी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में निकालना था, ए प्लस आई बी के फॉर्म में निकालना था, वो आपने निकाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कोई डाउट? हमें नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए। ठीक, बस क्वेश्चन एक एक आप करते जाइए और आपको सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमको ए प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, 1/5 प्लस आई 2/5 है। अच्छा यहाँ पर
ब्रैकेट लगा है -4 प्लस i 5/2 ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर 1/5 तो ऐसे रहेगा, i 2/5 यही रहेगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा i 5/2, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। अच्छा 1/4 और ये कितना हो जाएगा 1/5 माइनस ये 4 हो गया। अच्छा यहाँ पर i 2/5 और i 5/2 ये मतलब 1/5 और माइनस को ही एक साथ लिख लिया और प्लस का i 2/5 और माइनस का i 5/2 एक साथ लिख लिया। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 20 से बन जाएगा -19/5 आ जाएगा। ठीक 5 4 20 से बन जाएगा कितना आ जाएगा -5 1/5 -4 है तो 5 एल्सियम लेंगे 5 से 5 1 और 5 4 20 तो कितना आ जाएगा -19/5 तो -19/5 हो गया। अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आप चाहे तो i कॉमन ले लीजिए तो 2/5 और 5/2 ठीक तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -19/5 प्लस i। ठीक अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 का एल्सियम कितना होता है 10। अच्छा 5 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट आप कर लीजिए यहीं कर लीजिए 5 और 2 का एल्सियम कितना होता है 10। अच्छा 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4। अच्छा 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25 कितना आ जाएगा देखिए 5 और 2 का एल्सियम 10 आएगा तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 2 आ गया 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ 2 5 यहाँ जाएगा तो 2 5 जा 10 तो 5 जा 25 तो ये फाइनली आपका जो आंसर आएगा -19/5 प्लस i और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 21/10 आ जाएगा। ठीक है और यही आंसर भी बेटर है। तो ये भी देखिए आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में हुआ कि नहीं हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। ठीक ये a का काम करेगा ये आई बी का तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस आई बी। ठीक है इसको चाहे तो आप एक ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे करके ये a का काम करेगा और ये b का ये a प्लस आई होगी इसको चाहे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है इसको हम लोग यहाँ करते हैं चलिए यहीं पर कोशिश करते हैं। ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन हमारा यहाँ है 1 माइनस आई की पावर 4 इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिखना इसको क्या करना है हमें 1 माइनस आई की पावर 4 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं 1 माइनस आई की पावर कितना है आपका 4 है। ठीक तो क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें और भी तो बात वही हो गई ना स्क्वायर का 4 हो जाएगा। अच्छा देखिए इसको सॉल्व करते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक या होल स्क्वायर क्या किया a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा यहाँ पर और देखिए अच्छा ये तो स्क्वायर किया और ये स्क्वायर यहाँ हो गया। देखिए इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये है और ये स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ 1 और स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 2i और यहाँ स्क्वायर हो गया। कुछ नहीं किया 1 ऐसे और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है ना आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 तो ये -1 हो जाएगा और माइनस का 2i वही। अच्छा ये 1 से 1 कैंसिल हो गया कितना आया -2i की पावर स्क्वायर तो इसका कितना आ जाएगा माइनस यानी हो जाएगा 4i स्क्वायर कितना आएगा 4i स्क्वायर तो 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है -1 होती है। कितनी होती है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 तो ये आ जाएगी आपकी देखिए 4 देखिए -2 का स्क्वायर का बात हो गया 4 और ये हो गया आई स्क्वायर। ठीक अच्छा 4 यही रखा फिर देखिए पॉजिटिव आएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया और आई स्क्वायर ये हो गया 4 यही रखा आई स्क्वायर वैल्यू -1 और 4 को -1 से करेंगे कितना आ जाएगा -4 कितना आ जाएगा -4 ये रहा आपका आंसर। क्लियर क्वेश्चन अभी हम अंडरलाइन कर देंगे क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है अच्छा अब हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक दे रखा है 4 - 3i तो आप ऐसा करिए इसको लेट कर लीजिए z बराबर करिए 4 - 3i लेट करिए। कह रहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है यही होता है z इनवर्स। अच्छा अब आपको फार्मूला पता ही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होता है z इनवर्स बराबर z बार और मॉड ऑफ z का स्क्वायर ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको इक्वेशन में मान लीजिए और अभी हम इसको निकालेंगे तो पहले ये निकाले फिर ये निकालेंगे जब दो चीज पता हो जाएंगे फिर इसमें रख देंगे आ जाएगा। तो अगर आपको ये पता है कि z हमारा 4 - 3i है तो फिर इसका मतलब है z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा 4 + 3i। भाई कॉन्जुगेट का मतलब अपोजिट होता है 4 - 3i है तो 4 + 3i हो जाएगा। अच्छा ये तो पता चल गया। अब आपको
ये निकालना है, ये निकालेंगे, फिर से इसको यूज करिए। z बराबर कितना है 4 माइनस 3i। तो इसका निकले पहले मॉड निकालें, पहले मॉड निकालते हैं। तो मॉड जब निकालेंगे तो मॉड क्या होता है, रियल वाले पार्ट का स्क्वायर एक और प्लस इमेजिनरी वाले पार्ट का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड z आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 16 और ये 9 कितना आ जाएगा 25 ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ तो मॉड z का स्क्वायर है ना, तो मॉड z का स्क्वायर चलिए आ गया। अब फॉर्मूले में आ जाइए, देखिए दो चीजें निकाल ली थी, एक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बराबर अगर मैंने 4 माइनस 3i है तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 प्लस 3i, एक हो गई। अब मॉड z निकालना है, तो मॉड z कैसे निकालेंगे, फिर वही बात है, z बराबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3i है, तो मॉड z कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल वाले पार्ट का स्क्वायर, रियल ये 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले पार्ट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना होगा 25। अब आप इक्वेशन 1 में आ जाइए, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दीजिए और वैल्यू आपकी निकल आएगी एक लाइन में। देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारी, z इनवर्स इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, यही है। अब देखिए मॉड z देखिए कितना है आपका 4 प्लस 3i, 4 प्लस 3i ये हो गया। अच्छा मॉड z कितना है यहाँ पर √25 ये हो गया। अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, ठीक। अब देखिए जरा, तो z इनवर्स बराबर 4 प्लस 3i, 4 प्लस 3i, 4 प्लस 3i और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 25, ठीक। लेकिन पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक चीज सीखी है, आप जो भी फॉर्मेटा है उसको कोशिश करिए कि अगर वो a प्लस आई के फॉर्म में लिख ले तो ये ज्यादा बेटर होता है। आंसर ये भी है सही, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते तो लिखिए। तो इसको आप अगर अलग अलग कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। z इनवर्स बराबर 4/25 ये और प्लस 3/25, ठीक। तब भी ये वही चीज रहेगी जो आपकी पहली है, ठीक। ये आई और यहाँ पर आप लगा दीजिए बड़ा ब्रेक लगा दीजिए, ये आपका ये सबसे अच्छा आंसर आपका ये माना जाएगा। ये z इनवर्स है, क्या है आपका z इनवर्स, ठीक। देखिए हमने क्या किया 4/25 ये अलग कर दिया, प्लस लगाया 3/25 और आई। तो इस तरीके से हमने इसकी क्या निकाल ली, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डिस्कस किया था कि क्या होता है, ठीक। तो हमने वो दिखाया आपका कि z इनवर्स इक्वल टू 4/25 प्लस 3/25 और ये किया क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेट हमारा a प्लस आई के फॉर्म में, ठीक। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा हम जरा इसको अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी से रहे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका यहाँ से है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ से है, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन ये तो पहला वाला हो गया, दूसरे वाले में आ जाते हैं। क्वेश्चन तो हम, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये तीसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अंडरलाइन कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ नहीं है, ये लाइन और है, ये यहाँ तक नहीं है, ये लाइन आपकी देखिए हमने बॉक्स बना दिए। पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया, दूसरा ये हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया, इस ब्लॉक में आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, इस ब्लॉक में आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत न हो। आप देख लीजिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके हमने इसमें फिट कर दिए हैं। क्वेश्चन देखिए, फिर से देख लीजिए, इसमें a प्लस आई की फॉर्म में लिखना था, ये हमने लिख दिया, a प्लस आई की फॉर्म में आ गया, ठीक। अच्छा ये दूसरा वाला क्वेश्चन था, इसको भी a प्लस आई के फॉर्म में बनाना था, इसको भी हमने बना दिया। तीसरे क्वेश्चन भी हमें a प्लस आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चौथे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी थी 1 माइनस आई की पावर 4, वो हमने निकाली, कितनी आ गई -4। इसमें हमने कुछ किया नहीं, 1 माइनस आई 4 को 2 और 2 में 1, ये 2 4। अब ये फिर क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 1, ये आई स्क्वायर -1 माइनस 2 आई का स्क्वायर, प्लस 1 से -1 कैसे हो गया, -2 आई का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और आई स्क्वायर हो गया 4, आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो गया तो -2
और उसमें मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकाला था, तो वो हमने आपको निकाल के दिखाई दिया। उसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। भाई जेड हमारा था 4 - 3i, देखिए 4 - 3i, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 + 3i। अब हमको एक चीज निकाली मॉड जेड बराबर कितना है 4 - 3i, तो मॉड जेड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाते हैं रियल वाले पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले पार्ट के स्क्वायर, 4 इसका स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 16 और 9 25। ऐसे इक्वेशन में आ जाइए, रख दीजिए मॉड जेड की जेड बार यानी कॉन्जुगेट की रखी 4 + 3i, और इसकी हमने क्या निकाली √25 स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर रूट हटेंगे तो 25, बस अलग अलग लीजिए 4/25 प्लस 3/25 हो रहा है, ठीक 4/25 ये और प्लस 3/25। अरे ऐसे नहीं, अगर a + b/c हो तो हम a/c + b/c नहीं अलग अलग कर सकते, वही तो किया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा 5.1 हमने बनाने की कोशिश की। अगर हम इसमें कोई क्वेश्चन लगेगा तो और करवा देंगे, एक लेक्चर हम और इसमें ले लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एक लेक्चर और ले लेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक। 5.1 में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन हमारे इजी है, ठीक। एक लेक्चर इसको लेकर के हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।